5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. गुड मॉर्निंग अमित और गुड मॉर्निंग दीपिका। देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। क्या बात है हुसैन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप दीपिका, अपना ये आम आप तो लीजिए। ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि आप इसे- आम लेकर आए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अमित दो लीजिए। नहीं, मैं आम देखता हूँ फिर रख देता और हूँ। ये बहुत ही अच्छे आप इसे चूज के खा सकते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अब बाद में खाएंगे। अब देखिए ख्याल मुझे आप दोनों का भी है और जाहिर है अपने दर्शकों का भी है, तभी तो फलों के इस राजा के जरिए आज सेहत से जुड़ी एक बड़ी गहरी बात मैं सबको समझाने वाला हूं। कौन सी गहरी बात हुसैन? हर कोई जानना चाहता है। देखिए दीपिका, ये जो आम है ना, ये कई तरीके से काम आता है। इसे आप खा भी सकते हैं और इससे बनी हुई चीजों को प्रिजर्व करके काफी वक्त तक रख सकते हैं और उसका मजा लंबे वक्त तक ले सकते हैं। लेकिन एक तरीका ऑर्गेनिक होगा इसमें और दूसरा नॉन ऑर्गेनिक होगा। अब ऑर्गेनिक तरीके में तो प्रिजर्व करने के लिए इन्हें सुखाकर आमचूर बना सकते हैं, सरसों तेल नमक इस्तेमाल करके आम का अचार बना सकते हैं। नॉन ऑर्गेनिक तरीके में सोडियम बेंजोनाइट के जरिए आप प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करके कई महीनों तक इसको जैम बनाकर रख सकते हैं या फिर जूस के जरिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए अमित, यहीं से कहानी बिगड़नी शुरू होती है, क्योंकि आजकल हर डिब्बा बंद या पैक्ड जूस फूड को लंबे वक्त तक प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमेट, BHA, BHT सल्फाइड्स, कैल्शियम प्रोपोनेट जैसे बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत का दुश्मन है। बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन। और फ्रांस में हुई एक स्टडी के मुताबिक ये जितने भी केमिकल्स हैं वो दिल को आपके खोखला करती जा रही हैं। हाई बीपी और हार्ट डिजीज का खतरा भी दिन ब दिन इन बढ़ते प्रिजर्वेटिव्स की वजह से बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, करीब 1.25 लाख लोगों पर 7-8 साल तक रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने पाया कि प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड खाने वाले लोगों में 29% बीपी की परेशानी तो 16% दिल की बीमारी डेवलप हुई है। अब देखिए इसके अलावा पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, किडनी से जुड़ी हुई दिक्कतें, फैटी लिवर, ये तमाम सारी परेशानियां इसकी वजह से बढ़ रही हैं। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आम या कोई भी फूड हो, मौसम में ही खाइए, डिब्बा बंद खाने से दूरी बनाइए और अगर ऑर्गेनिक है तो फिर कहने ही क्या है। अपने दिल के साथ शरीर को डैमेज होने से बचाइए। और किस किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं, कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। स्वामी जी, आम आपके लिए भी है। आज आम अमित और दीपिका के लिए लाया था मैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, सुप्रभात। हाँ, लेकिन जो हमारे पास जो आम रहता है ना, वो टपके वाला आम होता है। अभी जी, दीपिका जी, हुसैन भाई, जी वो स्वामी जो टपके वाला आम है ना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता। ना तो हम उसकी जड़ में डालते, ना कोई किसी भी प्रकार के कीटनाशक ऊपर छिड़कते। काश ऐसी ही पूरी कुदरती ऑर्गेनिक खेती पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जहान में हो जाए तो करीब 90% बीमारियों को तो ऐसे हम मिटा सकते हैं। लेकिन क्या करें, चारों तरफ एक विकास के नाम पर एक अंधी दौड़ लगी पड़ी है, उत्पादन बढ़ाने के नाम पर, और उसमें लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन रही है। बीपी, शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, एस्थेरिया, सर्कुलेटरी डिजीज, यहाँ तक कि कैंसर जैसे जो रोगों का खतरा बढ़ता है। चलिए इस खतरे को टालते हैं। ताड़ासन, ताड़ासन, चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये पावर योग का तो हमारा 5-7 मिनट का सेशन रहता ही है। सब रोगों से बचने के लिए एक बार सुबह पूरे शरीर को योग के मंथन से मध्य डालो, निचोड़ डालो। और जब ऐसा कर लेंगे तो कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, कोई भी जेनेटिक डिजीज, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जितनी भी डिजीज हैं इन, और जितनी भी डिस्टर्बेंस है लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सब का सब उस हम खत्म करते हैं। और इसीलिए ताड़ासन, तिर्यक्ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, एक बार तो खड़े होकर के यही कर लिया करें। कितने सब आसान है ये, और इससे पूरी हमारी जीवनीय ऊर्जा का अलाइनमेंट हो जाता है। कुल मिलाकर स्वामी जी देखिए, आज हमारे कार्यक्रम का मकसद यही है। हम
कि जो खाने पीने की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनके ज़रिए हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, यही खाने पीने की चीज़ें हमारी ताकत ऊर्जा छीन रही हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, यही लोगों को आज बताना है। लेकिन स्वामी जी, आज आपने योग करने के लिए बहुत सारी चिड़िया चुड़ंगुल को भी बुला रखा है। बड़ी आवाज़ें उधर से आ रही हैं आपकी तरफ से, बड़ी प्यारी आवाज़ें आ रही बल्कि। बहरहाल हाँ, बरसात अच्छी हो रही है या चारों तरफ प्रकृति चहक रही है, चिड़िया भी चहक रही है, महक रही है, और ऐसे ही ये महक चहल पहल पूरे देश दुनिया में रह रही है। हमारी शुभकामनाएं, हमारी तो कोशिश स्वामी जी ये भी है के साथ हम रोज योग करते हैं कि सभी जो है सब लोग भी ऐसे ही चहकते रहें, महकते रहें, अमित और दीपिका की तरह। लेकिन लोगों ने बहुत सारी बीमारियों से नाता जोड़ रखा है और उनको बीमारियों से बचाना है। तो स्वामी जी देखिए, आजकल लोग हर एक काम उल्टा कर रहे हैं। सारी बीमारियों की गठरी आज उतार के फेंकवाई जाएगी। स्वामी जी एक फैशन सा चल रहा है उल्टा काम करने का, ऐसा लग रहा है। लोग उल्टा काम करके ऐसे बड़ा खुश हो रहे होते कि मैंने बड़ा कमाल कर लिया। अब देखिए, पहले ताज़े फल सब्जियां खाई जाती थी, अब वही सारी चीज़ें पैक होके आ रही हैं, कभी जूस की शक्ल में। आजकल तो कटे हुए फल बाज़ार में उनको पॉली पैक करके लोग बेच रहे हैं। अब ये लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। घर में खुद को छीलना काटना इतना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए कि वो सारी चीज़ें पैक की हुई आ रही हैं। अब इसीलिए स्वामी जी, आज के वक्त में लोगों को ताज़ा खाने की अहमियत एक बार फिर से बताने की ज़रूरत है। आप समझाइए लोगों को स्वामी जी कि जो जूस आप घर में फ्रेश निकाल के पिएंगे वो कितना फ़ायदेमंद है, जबकि जो बोतल बंद होके बाहर से आया वो अपनी सारी खूबियों को शायद खो चुका है। वैसे हुसैन भाई, खुद बगीचे में जाकर के, जैसे मैं कह रहा था, वो ठाकुर चंद्रपाल जी, सूर्यकांत जी, हमारे नरेश, मैंने नाम क्या लिया कि कल मेरे पास में जो है आमों का ढेर लग गया, आपके पास भी भेजता हूँ। 40-50 पेटी लेकर के आ गए, पुराने सारे 30-35 साल पुराने सारे शिष्य। तो देखो, 3 बातें बताता हूँ। एक बात, सबसे अच्छा तो है भाई, आम के बगीचे में जाओ और पके हुए आम अपने हाथ से तोड़ के, डाल से तोड़ के, ये जो टपका आम बोलते हैं ना, वो खाओ। दूसरा तरीका है कि भाई ऑर्गेनिक आम जहां भी मिलते हो उनको चाहे 1.5-2 गुनी कीमत देनी पड़े, जीवन से ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है इन चीजों की। फालतू की चीजें कम कर दें, फालतू की फिजूल खर्ची कम कर दें, और हम ऑर्गेनिक आम खाएं, ऑर्गेनिक शाक सब्जियां खाएं, ऑर्गेनिक वाला तो आप ही के ऑर्गेनिक ड्राई पास है फ्रूट्स, बस। ऑर्गेनिक घी, तेल और आटा। यहाँ चारों तरफ देखो, हमारे पास आम बड़े जबरदस्त हैं, सामने भी लगे हुए हैं, कई तरफ बढ़िया बढ़िया आम लगे हैं, और बरसात हो रही है अब तो और ज्यादा। आहा, जो सुख है ना इसका। और फिर उससे देखो कोई उपद्रव नहीं होता, न गैस बनती, न एसिडिटी बनती, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है, और एनर्जी तो ऐसे लबालब। हमने कई दिनों का उपवास किया और फिर आम और दूध ले लिया थोड़ा अभी, तो ऐसा पूरा शरीर, ओ पूरा, हमारे तो शरीर में पसीने में से भी आम की खुशबू आती है। उफ, उफ, कमाल है स्वामी जी। रज के खा लिया, रज के, और वो हमारे भीतर रम गया। तो ऐसा होना चाहिए। और हम शराब मारती है लोगों के शरीर में, सिंथेटिक विटामिन की, सिंथेटिक दवाओं की, सिंथेटिक पैक्ड फूड की। अब देखो, सुबह सुबह एक तो पावर योग, साधारण दंड, फिर हनुमान दंड, फिर ये पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड। एक तो ये, तो सुबह सुबह कीजिए योग ताजा खाओ, और कोशिश कीजिए कि मोटा फ्रेश खाओ, खाना खाइए, मोटा पहनो, ताज़े फल का इस्तेमाल कीजिए और पैक्ड चीज़ों से खुद को बचाइए। स्वामी जी देखिए, फ्रांस में एक रिसर्च हुई, फ्रांस वालों ने एक रिसर्च की और ये पता चला कि खाने को महीनों तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव्स सेहत के लिए बहुत घातक साबित हो रहे हैं, दिल को ये खोखला बना रहे हैं। तो स्वामी जी, ऐसे केमिकल्स के इन साइड इफेक्ट्स से दिल को फिर कैसे बचाया जाए, और क्या सरकारें भी किसी स्तर पर इसमें कुछ लगाम लगा सकती हैं, क्योंकि लोग तो फायदा उठाने के चक्कर में कुछ भी मिलाएंगे। तो देखो, ये जो मुनाफाखोरी वाला चक्कर चल रहा है ना, इससे
दुनिया को बचाने के लिए लोगों को एक तो खुद अवेयर होना पड़ेगा। मैं गुजरात में देखता था आज से करीब 35 साल पहले, मैं जब पहली बार गुजरात गया तब मैंने देखा सूरत से लेकर के काठियावाड़ तक उधर केसर आम बहुत होता है। तो जो है लोग क्या करते थे, डीप फ्रीज के अंदर घरों में जिनके पास थोड़े पैसे होते थे, शुरू से हीरे के डायमंड के व्यापारी हमसे जुड़े थे, कुछ दूसरे भी संपन्न लोग, तो क्या करते थे, डीप फ्रीज के अंदर आम का रस निकाल करके रख देते थे, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं। तो भाई यदि आपको 12 महीने आम का स्वाद लेना है तो थोड़ा पैसा खर्च करो, डीप फ्रीज के अंदर आम का रस रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, रख देना, डीप फ्रीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जितने भी ये प्रिजर्वेटिव पड़े हुए सामान है ना, पैक्ड फूड है, थोड़ा बहुत तो शरीर निकाल देता है प्रिजर्वेटिव, बाकी सच में आप जो बता रहे हो शरीर को अंदर से जर्जरित कर रहा है, खोखला कर रहा है, दीमक की तरह शरीर को अंदर से खा रहा है ये प्रिजर्वेटिव फूड। एक वाक्य बोल करके आपके हवाले करता हूं, खाने को हम नहीं खा रहे, खाना हमको खा रहा है। आम हम नहीं खा रहे, आम हमको खा रहे हैं, लीची हमको खा रही है, आइसक्रीम हमको खा रही है, ये गोलगप्पे, ये समोसे, ये पकोड़े सकोड़े, इनके सोटे हम पर पड़ रहे हैं। लेकिन स्वामी जी हम तो आम खाएंगे, खा रहा है, आम को खुद को नहीं खाने देंगे। ये जलेबी, ये लड्डू, ये इमरती, ये हमको खा रही है। स्वामी जी आप जरा उस ट्रक को रोकिए, आप उस ट्रक को रोकिए जो आप दिल्ली भेज रहे थे अभी, क्योंकि एक अभी आम मुझे दिखाई दिया आपकी तरफ, वो बैंगनी रंग का था शायद, तो ये बैंगनी वाला आम स्वामी जी कैसा है, इसकी जरा इसके बारे में कुछ बता दें। बड़ा करीब से दिखाया आपके कैमरामैन ने, तो शायद सारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे बैंगनी रंग का आम कैसा है। हाँ, ये जो है ये आम तो 2.5 लाख रुपए किलो वाले हैं। ओहो हो, तो फिर ये ना भेजिएगा स्वामी जी। तो मियाँ जाकी वाला आम है ये। अरे नहीं, ये जरूर भेजूंगा, आप ही को भेजना है। अच्छा। और हम आपको, क्योंकि आप हमसे आयु में छोटे हैं ना, तो हम आपको अपने बराबर जिंदा रखना चाहते हैं, और जिंदा दिली ही नहीं युवा रखना चाहते हैं। हुसैन जी, अमित जी, ईशा, दीपिका जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, और सब युवान रहे, अनीता जी, हमारे पंकज जी, और जैसे ऋतु जी भी अभी देखो बूढ़ी होने का नाम ही नहीं ले रही, हमारे रजत जी भी इस आयु में भी कितने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कितने एक्टिव हैं। तो देखो ये मियाँ जाकी भी आपके पास भेज दूंगा। लोग तो जो है, हमको कोई बेचना तो है नहीं, हमको तो लोगों को बचाना है। तो सच में ये सुंदर सुंदर आम, मैं तो कहता हूँ आदमी को ना 60-65 साल के रिटायरमेंट के बाद में ना 1-2 एकड़ जमीन लेकर के उसी में बस जाना चाहिए, वहीं रहो, सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी। फिर योगाभ्यास करते रहो, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब कुछ। लोग हॉस्पिटलों के पास जाकर के बसते हैं, जहरीले शहरों में, गैस चैम्बरों में। अरे खेती में, खेत में जो है जाकर के रहो, वहाँ पर खेती करो, गाय रखो, भेड़ बकरियाँ रखो, जिसको जो रखना है, और ऑर्गेनिक खाना खाओ, सुबह शाम योगाभ्यास करो, दिन में सत्संग भजन करो, जो अपने से बन पाए पुण्य करो। कितनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, न जाने कहाँ है कि। स्वामी जी फ्रांस वालों ने जो रिसर्च करके बताई है, और इसी में फिर बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी के प्रॉब्लम, जिंदगी भर की सेविंग फिर हॉस्पिटलों में बर्बाद करके फिर खुद ही तबाह होकर की जिंदगी से हाथ धो बैठते। जी मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ स्वामी जी फ्रांस वालों ने जो रिसर्च करके जो बात बताई, वो आप लंबे वक्त से आप ही बताते आए हैं कि भाई ऑर्गेनिक खेती करिए, कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करिए ताकि उसका नुकसान आपको ना हो। वही बात एक बार फिर से दोहराई गई। बहरहाल स्वामी जी करीब 1.25 लाख लोगों पर 7 से 8 सालों तक इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें से 16% लोगों को दिल की बीमारी है, तो 29% लोग ऐसे हैं जो हाई बीपी के शिकार हैं। अब स्वामी जी दिल की सेहत के लिए आपने गुरु मंत्र तो दे दिया है, अब जरा बीपी कैसे काबू में रखा जाए, शरीर की रगों में दौड़ता हुआ खून कैसे कंट्रोल में रहे, उसके लिए भी कुछ बताइए। बीपी भी ठीक रहेगा, बीबी भी ठीक रहेगी, हस्बैंड भी ठीक रहेंगे, माता पिता भी ठीक रहेंगे,
उनकी औलादें, उनके बच्चे भी ठीक रहेंगे, गुरु भी ठीक रहेंगे, शिष्य चेले भी ठीक रहेंगे। आपने तो 2 ही आंकड़े बताए, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम। ये प्रिजर्वेटिव खाने से शुगर भी हो रही है, लीवर किडनी की भी बीमारियां हो रही है, लोग मोटिया भी रहे हैं, लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो रहा है। तो ये सब बीमारियों का मुख्य कारण कहा जाए तो आहार में और विचार में घोटाला हो रखा है। विचारों में नकारात्मकता छा गई है, मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। तो विचारों में कलुषितता आ गई है और आहार में ओहो इतने दोष, इतने दूषण आ गए हैं, खरदूषण आ गए हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए ये देखो, आहार विचार शुद्ध हो जाए तो जीवन ही शुद्ध हो जाए। ना कभी बीपी, ना कभी शुगर, ना कभी कोलेस्ट्रॉल, ना कभी हार्ट प्रॉब्लम, ना लिवर किडनी के प्रॉब्लम, ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन। कितना सुखी हो जाएगा आदमी, कितना स्वस्थ, सुखी, निर्दोष, रोग मुक्त, दोष, दुख, दरिद्रता, सब प्रकार के अभावों को प्रभावों से मुक्त। आहा, तो ये मरकट आसन हाइपरटेंशन के लिए एक, ऐसे फिर ऐसी शवासन, सांसों के साथ पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया, शुद्धो बुद्धो मुक्त। फिर पवन मुक्तासन, इससे ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। लो मेरे भैया, बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री है। एक के साथ दूसरी बीमारी, जैसे पूरा कुनबा खानदान धीरे धीरे आंख में बस जाता है, ऐसे एक योग करने के 100 फायदे हैं। इससे बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, गैस कब्ज भी ठीक। तो स्वामी जी जो मलकुल मौत है, कब्ज दोष का भी समाधान लो पवन मुक्तासन से। तो जो यमराज जी हैं वो भी स्वामी जी एक के साथ एक फ्री लेके जा रहे हैं आजकल इसी चक्कर में। कम से कम 2 ये ऑफर उधर भी चल रहा है। कई बार तो किसी महल्ले में आते हैं, वहीं ठहर जाते हैं और बड़े बुजुर्ग डरने लगते हैं कि आजकल तो यहीं ठहरे हुए हैं यमराज जी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी लिए जाए साथ में। बहरहाल तो बेहतर यह है कि केमिकल वाले खानों से खुद को बचाइए। एकदम ठीक कह रहे हो। अच्छा स्वामी जी, देखिए खाने में जो केमिकल मिलाया जा रहा है आज के वक्त में, वो उसे बैक्टीरिया से बचाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन सेहत पर अलग अलग उसका असर होता है, जिसका सबसे पहला असर पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन तंत्र पर। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम शुरू होती है और पेट को तो शरीर का स्वामी जी पावर हाउस आप कहते हैं। तो गैस है, कब्ज है, एसिडिटी, यानी पूरे पाचन तंत्र को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसे स्वामी जी समझे। एक बात स्वामी जी इसमें और जरा मुझे जोड़नी है, क्योंकि कहीं मैंने ये देखा था कि आटे की जो गेहूं का आटा है, पिसने के बाद गेहूं आटे की शक्ल में आया, उसकी जो अपनी लाइफ है वो कुछ महीनों भर की है। उसमें फिर ऐसा क्या मिला दिया जाता है जिसे कीड़े भी नहीं खाते और हम सब लोग उसे खा रहे होते हैं। ये बात बहुत सोशल मीडिया पे चलती है, इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। अब 2 तरह का आटा है, वैसे तो सेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है उसकी, तो उसमें एक जो है गैस मिला देते हैं, तो फूला हुआ पैक आपको मिलता होगा, तो उससे फिर जो है वो ख़राब नहीं होता। दूसरा जो विदेशों में आटा जाता है तो उसकी गैस खींच लेते हैं, तो ऐसे पत्थर जैसा होता है वो, उसकी पैकिंग देखते हैं ना तो एकदम वो पत्थर जैसा होता है, तो उसके कारण से भी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसकी गैस निकाल देते हैं, या तो गैस भर देते हैं या तो गैस निकाल देते हैं। पैकिंग ऐसी करते हैं कि उसको हवा पानी की उससे प्रभाव से मुक्त रखते हैं, और जरा सा भी कहीं उसमें कोई पिन लग जाएगी तो आटा ख़राब हो जाएगा। और कई बार तो उसमें कीड़े दिखते हैं और कई बार न दिखने वाले कीड़े अंदर चले जाते रहते हैं, और वही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अंदर जा कर के शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत तरह के रोगों को जन्म देते हैं। आपने जो बात कही ना, वो बात एकदम समझ में आई। ये तो आज रात भर बरसात हो रही थी, तो ये अपने आप ही झड़ गए थे, डलिया में भर के ले आया। तो देखो, आप एक कोई ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ। अब देखो कि टमाटर है, आम है, लीची है, बोले इनको यदि प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो भाई ऐसे तरीके खोजो ना, जैसे सेब के तरीके खोजे गए। तो सेब को जो है कोल्ड हाउस उसमें रख देते, कोल्ड हाउसेज में, तो बना रखे लोगों ने बड़े बड़े। भाई आप
ये जो सरकारों को सच में पूरी दुनिया की समझदार लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। ये जो प्रिजर्वेटिव्स का पूरा इतना झमेला, इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, इतनी ज़्यादा चीनी, इतना ज़्यादा नमक, इतनी ज़्यादा फिर सिंथेटिक चीज़ें, इससे सच में पूरी मानवता के सामने एक संकट है। पिछले 50 वर्षों में ये संकट बढ़ा है। यदि इसको नहीं रोका गया तो लगता है जन्मजात ही लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के डिसऑर्डर्स ये होने शुरू हो जाएंगे। अब तक तो हमने बचा लिया 1,96,08,40,127 वर्षों से ये पूरा सृष्टि का क्रम अबाधित गति से चला आ रहा था, और यदि अब हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो सच में मानव सभ्यता ही संकट में पड़ जाएगी। इसलिए सरकारों को ये जो ऐसे तो कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल बना रखे हैं अलग अलग जगह, FBI से लेकर के FSSAI से लेकर के अलग अलग प्रकार की एजेंसियां बना रखी हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों पर तो सच में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो केवल स्वाद के चक्कर में इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव लोग जो है लालच में खा लेते हैं, तो लोगों को बचाना ये भी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने पीने से, उनके ज़्यादा प्रयोग करने से मनुष्य का पहले तो जीवन और फिर पूरी मानव सभ्यता संकट में पड़ती है। जैसे थोड़े बहुत नशे के ऊपर कहते हैं चलो कर लो भाई जिसको करना है, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा जो खतरनाक नशे हैं जैसे उन पर प्रतिबंध लगा है, उनको जो है प्रतिबंधित नशे की श्रेणी में रख दिया। ऐसे ही प्रतिबंधित फूड की श्रेणी में कुछ चीज़ों को रखना चाहिए और उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। नहीं तो आदमी जो है छोटे छोटे लालच के चक्कर में थोड़ी देर का स्वाद, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, और फिर ये कभी ना रुकने वाला सिलसिला बीमारियों का, दुखों का शुरू हो जाता है और व्यक्ति की जिंदगी पर एकदम से जैसे पहाड़ की तरह टूट पड़ते हैं सारे रोग और दुख, और उनसे बचाने का काम इंडिया टीवी तो कर ही रहा है, लेकिन सरकारों को भी करना चाहिए अब तो। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, और इसीलिए हम रोजाना एक कार्यक्रम लाते हैं ताकि योग के जरिए लोग अपने आप को इतना मजबूत रखें कि अगर ऐसी कोई गलत चीज़ उन्होंने कंज्यूम कर भी ली है तो उनका शरीर उसका मुकाबला कर ले। लेकिन एक परेशानी लोगों की ज़िंदगी में स्वामी जी है, लोग हिलना डुलना नहीं चाहते हैं। घर बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया, पैक्ड फूड आ गया, खा लिया, मस्त हो गए, लेट गए, सो गए। अब ये सारी जो आदतें लोगों ने बनाई है इसने बड़ा नुकसान किया है और कर रहा है। अब देखिए पैक्ड फूड में स्वामी जी धड़ल्ले से प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है। अब ये जब शरीर में जाता है तो नर्वस सिस्टम पर यह बुरा असर डालता है। अब स्वामी जी नर्वस सिस्टम अगर गड़बड़ा गया तो पूरा तो शरीर का जो ताना बाना है वही गड़बड़ हो जाएगा। तो इस नर्वस सिस्टम को संभालने के लिए क्या किया जाए? अब देखो, अब तक जो खा लिया, भूल चूक लेनी देनी, आगे से लोग प्रिजर्व फूड खाना बंद करें, और जो पहले से चला गया प्रिजर्वेटिव चले गए, अलग अलग प्रकार का कूड़ा कचरा, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, और उससे अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के विकारी तत्व, अलग अलग प्रकार के बाद पित्त दोष, रोग विकार जो बढ़ गए, एक बार संप्रक्षालन करें। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निराम में आ जाए, यहाँ पर एक बार संप्रक्षालन करें, कोलोन थेरापी करें, बस्ती करें, पंचकर्मा षटकर्मा कर लें, उससे पूरा शरीर शुद्ध कर लें। फिर डेली इंटरमीडिएट उपवास करें तो 24 घंटे का कचरा साफ हो जाता है। इंटरमीडिएट उपवास, और जो है त्रिकाल संध्या या 5 बार की नमाज नहीं पढ़ पाते तो एक बार तो भगवान को थोड़ा प्रणाम कर लो। हर दिन का योग, हर दिन का इंटरमीडिएट उपवास, हर दिन की भक्ति, उपवास, उपासना, हर दिन के जीवन का अनुशासन, ये हर दिन का जो हमारे ये जो पूरा लाइफ साइकिल है ना, इसमें जो भी कचरा पैदा होता है वो उपवास से, उपासना से ऑटोफैजी होकर के, ऑटोफैजी माइटोफैजी होकर के, और ये सेल्फ क्लींजिंग बॉडी के हो जाती है, अंदर से पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। उससे बाद पित्त कफ त्रिदोष और पूरा बॉडी का एपोप्टोसिस, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, पूरे शरीर की जीवनी ऊर्जा एकदम सही दिशा में चलती रहती है। और आपने जो पाचन का पूछा था वो तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन, और देखो ये भी बड़ा अच्छा है, सुप्त वज्रासन। तो ऐसे अपनी एक जीवन शैली ऐसा बना लें
कि आज तक जो कुछ गड़बड़ हुआ अब आगे से तौबा रे तौबा, आगे से अब छूना भी नहीं है किनको, इन जहरीली चीजों को, लेकिन स्वामी जी ये कैसे तो मुमकिन आज होगा? से चीनी बांध, सफेद नमक बांध, रिफाइंड ऑयल बांध, आज से जितने भी सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल सिंथेटिक दवाइयां, सारे प्रिजर्वेटिव पड़े हुए सारे सामान बंद। अब भाई गलत आहार, उसके लिए दरवाजे बंद, गलत विचार, नकारात्मक विचार बंद कर दिया स्वामी जी, लेकिन एक चीज तो कहीं ना समझाइए। कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना, ढुलमुल रवैये से तो बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए अभी आज चूंकि बात हमने आम से शुरू की थी, तो आम पर ही जरा आपको ला रहा हूं। अब बाजार में स्वामी जी आपके पास शायद डेटा हो तो जरा बताइएगा कि बाजार में जो अभी अवेलेबल आम है, आमतौर से जो मंडियों में माल आ रहा है, इसमें ऑर्गेनिक कितना है और नॉन ऑर्गेनिक कितना है, और एक आम आदमी खुद जा करके बाजार में ये कैसे पहचाने कि वो ऑर्गेनिक वाला ले रहा है, नॉन ऑर्गेनिक वाला ले रहा है? क्योंकि ज्यादातर माल तो मुझे लगता है आम जो है कार्बाइड से पका करके मार्केट में लाया जा रहा है। इसके लिए कई तौर तरीके बताते हैं, सोशल मीडिया पर काफी सुर्रे छोड़ रखे लोगों ने, लेकिन आम को सूंघने से उसमें एक अजीब सी दुर्गंध सी आती है। देखो ये हमारा अनुभव बता रहे, बाकी तो जो तौर तरीके बताते हैं लोग उसमें कुछ सही है कुछ गलत है, तो एक अजीब सी बेकार सी खुशबू आती है आम में, तो समझ लेना ये एक तो कार्बोनाइड क्या लगाते हैं ना, ओहो वो वाला आम है। दूसरा जो आम की जड़ों में ना के बराबर लगभग 80-90% लोग आम में कोई ज़्यादा ये यूरिया डीएपी तमाम तरह के जो फर्टिलाइजर्स के नाम पर जो लोग डालते हैं कम डालते हैं, ना 80% करीब नहीं डालते। फिर आम के ऊपर जो दवाई छिड़कने वाला काम है वो भी ज़्यादा बुरा प्रभाव इसलिए नहीं डालता, वो जब आम पर बोर आता है, बगर आता है जिस समय, वो उस समय थोड़ा बहुत डालते हैं, उसके बाद ना के बराबर डालते हैं। इसलिए आम बस जब ये सीजन में शुरू होता है ना, उस समय लोग जल्दी तोड़ करके और जो है उस समय महंगाई के चक्कर में बेचते हैं। अब जब 1-2 बरसात हो जाती है ना, उसके बाद अब जैसे आम खाएंगे तो करीब करीब अब जो आम मिल रहा है लगभग सेफ मिलेगा। और भाई जिन दुकानदारों से खरीदते हैं उनसे बोल देना भाई ये जो है आमतौर से स्वामी जी जैसे हमारी तरफ कार्बोनाइड क्या लगाते हैं ना, डाल की और पाल की कह के बेची जाती है दशहरी खास तौर से, लेकिन बाजार में कई बार लोगों के लिए मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी आप भी कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा पहचानिए, और अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करेंगे तो जब डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई भी थोड़ी बेहतर ज़रूर होगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब सोडियम नाइट्राइट हो गया, कैल्शियम प्रोपोनेट हो गया, सल्फाइड्स है, कार्बाइड है, ये सारे जो केमिकल्स हैं बहुत सारे लोगों के शरीर में जा करके तरह तरह की परेशानी दे रहे हैं। उसमें से एक परेशानी का नाम माइग्रेन भी है, जो एक भयंकर तरह का दर्द लोगों को सिर में परेशान करता है। अब माइग्रेन के साथ साथ स्वामी जी दूसरे तरह के जो सिर दर्द हैं, इनसे भी लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए, तो ज़रा इसका इलाज भी बताइए। इसका भी इलाज बताते हैं। अब देखो, एक तो सर्वांगासन, ये तो हमने ओबेसिटी के लिए कर दिया था, फिर ये सर्वांगासन, हलासन, ये भी थोड़ा रोज कर लिया करें, एक बार 1-2 मिनट। कभी जिंदगी में सर्वाइकल होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में सिर दर्द होगा ही नहीं, हाँ सारा एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। अब यहाँ बड़े अच्छे सावन जैसी बरसात शुरू हो गई है, रिमझिम रिमझिम, इसमें तो ऐसे खुशनुमा वातावरण हो जाता है चारों तरफ। और देखो ये शीर्षासन, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, मेधावटी, मेमोरी किट, ओमेगा, मेधाक्वाथ, बादाम रोगन्नाथ में डालना, बादाम का घोटा पीस करके पीना, ये सब बहुत अच्छे उपाय हैं माइग्रेन पेन के लिए। शीर्षासन 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना चाहिए, इससे ऊर्ध्वरेता भी बन जाते हैं। सर्वत्र एक ब्रह्म बुद्धि, एक ब्रह्म भाव, कोई भेद बुद्धि नहीं। ओम सर्वम खलविदं ब्रह्म एकम अद्वितीयम ब्रह्मैव सर्वत्र वर्तते। ऐसी जो जिनमें ब्रह्म बुद्धि रहती है, ब्रह्म भाव में जो जीते हैं, किसी भ्रम में किसी गफलत में नहीं जीते, जो भेद बुद्धि नहीं रखते, अभेद भाव रखते हैं, भेदभाव नहीं अभेद भाव, ऐसे। और फिर देखो ये अनुलोम विलोम, आहा, तो माइग्रेन पेन का प्रश्न ही नहीं।
और इससे हार्ट की प्रॉब्लम भी दूर होती है, साथ में गोमुखासन भी कर लें। हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोग्रिट खाने के, पेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी आदि हम बताते हैं। तो ये माइग्रेन पेन, ये हार्ट की प्रॉब्लम, और इससे ना अनुलोम विलोम से तो ऐसे ही मन को बड़ी शांति मिलती है। जीवन में बड़ी उथल पुथल है, हर पल कुछ ना कुछ चाहे व्यक्ति की ज़िंदगी में घटता ही रहता है। ज़्यादातर लोग किसी न किसी कारण से, वैयक्तिक कारण से, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारणों से, किसी न किसी अपने प्रारब्ध दोष से, कुछ अपने अलग अलग गलत आदतों से, कुछ अपने आस पड़ोस से, किसी न किसी चीज़ से परेशान से रहते हैं, और कुछ नहीं तो खामखा ही परेशान तो उनके लिए ये अनुलोम विलोम, बिना परेशान हुए लोगों का खाना भी कई बार स्वामी जी नहीं पचता है। वैसे हुसैन, क्यों बोले ये मुझे भी नहीं पता। स्वामी जी, हुसैन अगला विषय ले ले, लेकिन आप लोगों ने मिलके इतनी परेशानी खड़ी कर दी है उन लोगों के लिए जो आम खाना पसंद करते हैं। इतनी चीजें बता दी पके आम को लेके स्वामी जी, अब लग रहा है कि कच्चे आम ही खा लें स्वामी जी। तो कच्चे आम मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है, इनका कुछ फायदा भी होता है स्वामी जी। अरे हाँ, ये ठीक, आपने ठीक कहा, कच्चे आम लाओ, घर में रख लो, 5-7 दिन में अपने आप ही पक जाते हैं। एकदम ठीक कहा आपने। बोले भाई कच्चे आम दे दो हमको, तो हम अपने आप घर में रख देंगे। पहले वो जैसे डाल का पाल का बता रहे थे ना जी, तो अपना हम पाल खुद ही लगा लेंगे, बोरी में रख करके, कागज में लपेट करके, ऐसे गुदड़ी में लपेट करके ऐसे ही रख दो, अलमारी में बंद करके, या ऐसे ही रख दो। अब तो गर्मियाँ हैं, ऐसे कमरे में रख दो, अपने आप ही पक जाते। तो सच्ची आपने तो अच्छा उपाय बता दिया, कच्चे आम लाओ, घर में पकाओ और धीरे धीरे खाते रहो, 1-1, 2-2 आम रोज पकते रहेंगे। अच्छा उपाय बताया, थैंक यू अमित जी। नहीं स्वामी जी, बस हमने तो आपसे पूछ लिया, आपने बता दिया कि अच्छा क्या है या बुरा क्या है। आपने अच्छा रास्ता सुझा दिया आप लोगों के लिए। अरे बागवानों को बोल देना, कुछ लोगों की सीधे संपर्क रहते हैं बगीचे वालों से, वो ले आएंगे कच्चे आम। ठीक है स्वामी जी, तो ये एक तरीका हो सकता है जो स्वामी जी ने बताया। बहरहाल स्वामी जी देखिए, एक प्रिजर्वेटिव है जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। अब इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन एलर्जी, कुछ लोगों को खांसी, गले में खराश, इस तरह की बहुत सारी परेशानी होती है। कुछ लोग का जो अस्थमा है वो भी ट्रिगर कर जाता है। तो स्वामी जी, स्किन और सांस से जुड़ी परेशानी का भी ज़रा समाधान बता दीजिए। अब पता नहीं कौन सा आम बेंजोइक एसिड वाला हो। और ये तो बहुत अच्छा पूछा, स्किन की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम। सांस की प्रॉब्लम है तो हम तो रोज बताते हैं ब्रोन को, और थोड़ा सा कंठामृत चूस लो या श्वासारिपात पी लो। रही बात स्किन की, गोधन अर्घ सुबह सुबह हम रोज पीते हैं, गोधन अर्घ, और सुबह सुबह कायाकल्प टी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड या मिलेनोग्रिड ले लो, कोई भी, या नीम की पत्ती ले लो। हम तो होम रेमेडी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, होम रेमेडी। हम होम रेमेडी, फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। खाने के बाद खदिरारिष्ट या महामंजिष्टाध्यारिष्ट पी लो, या सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो साहब, या जैसे मैंने कहा डर्माग्रिड, सोरोग्रिड या मिलेनोग्रिड। सुबह सुबह कायाकल्प टी, नीम की गोली, नीम के पत्ते खा लो ना, सबसे अच्छा है, इससे पित्त भी नहीं होगा, शरीर शुद्ध हो जाता है। गोधन अर्घ भी ये काम करता है। और जो है कब्ज नहीं होना चाहिए, सप्ताह में 1 बार त्रिफला चूर्ण अवश्य ले लेना चाहिए। सप्ताह में 1 बार त्रिफला, वो अप्रतिम है, अद्भुत। और ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा न खाएं। सारी स्किन ऐसे, जैसे आप देखो स्वामी रामदेव की स्किन देखिए, चारों तरफ स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं, तन भी बेदाग, मन भी कोई दाग नहीं रहेगा, जीवन बेदाग, निष्कलंक। एक शब्द बता रहा हूं, फिर आगे आहुति लगाना मेरे भाई हुसैन जी। योग से ना शरीर, इंद्रिय, चित्त निर्बीज, निर्दोष, दग्ध बीज हो जाता है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। किसी भी व्यक्ति के शरीर में मोटापा, बीपी, शुगर, लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। योग करने से कोई रोग और दोष नहीं रहेगा। हम निर्दोष, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाएंगे। ये है योग की महिमा। नहीं तो कहेंगे जब तक बेईमानियां करने का अवसर नहीं मिला तब तक ईमानदार बना हुआ है। अवसर मिला तो भगवान राम जी के यहीं चोरी कर ली, चंदा चोरी का आरोप लग गया। आरोप क्या लग गया? कुछ नहीं तो की है। तो आदमी ये चोरी चकारी भगवान के मंदिरों से लेकर के, विधानसभाओं, लोकसभाओं से लेकर के
और जो अलग अलग उत्तरदायित्वों में बैठे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में लोग अलग अलग तंत्रों में, राजतंत्र में, कृषि तंत्र में, शिक्षा चिकित्सा तंत्र में षड्यंत्र कर रहे हैं, तो योग बचाएगा भैया। इसलिए सब योग कर लो। मेरा बस चले तो मैं सबके ऊपर अनिवार्य रूप से मैंडेटरी कर दो ये कि भाई सब सब उठ करके माता पिता, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब योग करो। उससे शरीर, इंद्रिया, मन, चित्त निर्दोष रहेगा। आदमी गलत करने की और सोच भी नहीं सकता, उधर उसका हाथ ही नहीं बढ़ेगा, उसका कदम ही नहीं बढ़ेगा। यह है योग की महिमा। ये बहुत कमाल की चीज़ है स्वामी जी कि आदमी उस तरफ जाएगा ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा स्वामी जी, बेंजोइक एसिड की तरह एक केमिकल और है जो आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। और मज़े की बात यह कि रामदेव ढाबे के नाम से होटल चलाने वाला जो मोटा सा आदमी बैठा रहता है वहाँ पे, वो भी अजीनोमोटो का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब ये अजीनोमोटो, और कहते हैं इससे टेस्ट बढ़ता है स्वामी जी। अब ये क्या बवाल है, जरा बताइए। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, सुन रहे हैं आपने भी रामदेव ढाबा ही सुना। कहां से शब्द खोज खोज के लाते हो। वो रामदेव मसाला, रामदेव ढाबा एक हमारे लोक देवता हुए राजस्थान में, उनके नाम से रखे हुए मेरे नाम से रखते तो मैं उन पर केस कर देता, लेकिन क्या करेंगे। भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव के नाम और रामदेव नाम पर भी लोगों ने घोटाला कर रखा। तो मेरा पहले तो रामदेव ढाबे से, रामदेव जो है रेस्टोरेंट से, और रामदेव मसाले से रामदेव का कोई संबंध नहीं है, डिस्क्लेमर दे देते हैं। और दूसरी बात ये जो अजीनोमोटो जो मोटू डाल रहे हैं, और हाँ वो चोटी वाला ढाबा और उसमें चोटी वाला बैठा करके अंदर घोटाला करते हैं। तो एक बहन आई, बोले जी हम वो चोटी वाला हम हैं, अब हमारे नाम से पूरे देश में चोटी वाले के नाम से हमको बदनाम कर दिया। तो ये जितने भी घोटाला कर रहे हैं, देखो टेस्ट इन्हेंसर के नाम पर अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग फ्रेग्रेंस, ये जो पूरा जो कुछ विज्ञान ना हम बचपन में पढ़ते थे, वरदान भी और अभिशाप भी, तो ये आजकल विज्ञान ना वरदान कम अभिशाप ज्यादा बन गया मेरे भैया। तो जो है भैया ये जो जितने भी टेस्टी के नाम पर मजा आ गया, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, इससे बचो मेरे भैया। हर जहाँ प्राकृतिक चीजें है ना, बस उन्हीं का सेवन करो। इसका एक ही समाधान है, नहीं तो ये अजीनोमोटो कहीं का नहीं छोड़ेगा। पहले आपको मुठिया आएगा, फिर बीपी, शुगर, लिवर, किडनी फेलियर, और फिर कैंसर जैसे रोगों से जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। और कई बार तो परिवार का एक व्यक्ति जो कमाने वाला है या बड़ा है, जिम्मेदार है, वो किसी रोग की लपेट में आ जाता है, तो बच्चे, माँ बहन, बेटियां, परिवार में ना तबाही मच जाती है। त्राहिमाम त्राहिमाम, बेटियां विधवा हो रही हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और लोगों की कुल वंश बर्बाद कर दिए। खाने पीने की छोटी छोटी गलतियों से सच में करोड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत भयंकर दुख है। आज आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, थैंक यू इंडिया। बिल्कुल, हर एक आदमी से जुड़ा हुआ ये विषय था, क्योंकि खाना हर किसी की जिंदगी में है और उस खाने में मिलावट हर जगह है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिर में एक बात ऐसी आपसे समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे धो करके, निचोड़ करके, झटक के फैला दिया जाए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो शरीर में भी बहुत तरह के केमिकल चले गए हैं, उपद्रव बहुत हो रहा है। तो अब ज़रा डिटॉक्स कैसे किया जाए शरीर को, जिससे पूरी बॉडी वैसी हो जाए जैसी वो कुदरती तौर पर होती है। करने के लिए सबसे अच्छा है, एक बार सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, पसीना बहाओ, पसीने से निचोड़ दो शरीर को, फिर प्राणायाम करो, इससे रोम रोम शुद्ध हो जाता है। ऐसे फिर ये देखो, ये फिर शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, पंचकर्मा, षटकर्मा के लिए पतंजलि वेलनेस से निरामय में आ जाना। घर पर बैठे बैठे ही सप्ताह में एक बार कम से कम त्रिफला इंटरमीडिएट उपवास रोज करें। मैंने कहा 24 घंटे में एक इंटरमीडिएट उपवास बहुत जरूरी है, उससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। शाम को 7 बजे तक खाया, अगले दिन फिर 9-10 बजे ही खाना। तो ये 14 घंटे का, 15-16 घंटे का जो अंतर हो जाता है ना, शरीर अपने आप वेस्ट मैनेजमेंट कर लेता है, कचरा प्रबंधन अंदर हो जाता है, खतरा टल जाता है, ऑटोफेजी माइटोफेजी हमारी अच्छी हो जाती है। और उसके लिए इंटरमीडिएट उपवास करें, और सप्ताह में एक बार कंप्लीट उपवास करें, और जिनमें वाटर टेंशन बहुत ज़्यादा हो तो निर्जला उपवास भी कर लें।
साहब जिसको जैसा उपयुक्त हो, लेकिन वैसा उपवास और उपासना। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, नमस्ते नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरिहंताड़, ओम नमो सिद्धारम। तो ऐसे उपवास और उपासना के द्वारा अपने तन और मन, चित्त, चेतना, आत्मा को शुद्ध करें, योग यजन भजन करें। हरि का भजन करो, हरि हैं हमारे। स्वामी जी, घड़ी की सुई कह रही है आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी नए विषय पे बात होगी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।